Hi students, in last lecture we studied about the macroscopic properties of the system. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या था सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज़ जो मैटर के बल्क बिहेवियर से अराइज होती है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक के अंदर जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है उसको सब डिवाइड करा है दो टाइप में, दैट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट दी स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। ऑल्सो हमने पढ़ा था टाइप ऑफ प्रोसेसेस के बारे में। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होती है एंड इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होती है। कहता है जो हर एक सब्सटेंस है, हर एक सब्सटेंस ही अपनी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सब्सटेंस की केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, जिसको हम उसकी इंट्रिंसिक एनर्जी बोल देते हैं या फिर इंटरनल एनर्जी भी बोल देते हैं, जिसको हम कैपिटल यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसको कैपिटल ई के साथ रिप्रेजेंट करते थे, बट आजकल हम इसको कैपिटल यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है ये कैसे बनती है, किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम से हमारे पास क्या आती है, इंटरनल एनर्जी आती है। कहते हैं जो किनेटिक एनर्जी है वो किस वजह से अराइज होगी, बिकॉज कहते हैं जब पार्टिकल मूव करते हैं, पार्टिकल अपने मोशन में होते हैं, उस दौरान वहाँ से क्या होती है, किनेटिक एनर्जी अराइज होगी। कहता है ऑल्सो इसमें क्या इंक्लूड होता है, ट्रांजिशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ये सभी एनर्जी भी इसमें इंक्लूड होती है। ऐसे कहते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे अराइज होती है, फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन से पोटेंशियल एनर्जी अराइज होगी। जैसे कहते हैं जो पार्टिकल है, पार्टिकल की अलग अलग तरह की इंटरेक्शन से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अराइज होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ये सभी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। कहता है जो सम है सभी एनर्जी की फॉर्म का जो एटम या मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। कहता है जो हर एक अलग अलग सब्सटेंस है उसकी अलग क्या होती है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होती है, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वो किस चीज़ को मिलके बना है, एटम, बॉन्ड या बाकी की कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल कहता है जो इंटरनल एनर्जी है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है एज़ कंपेरिजन टू इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के। अगर कहता है दोनों की टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन सिमिलर हो, उसके बावजूद भी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होती है एज़ कंपेरिजन टू 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की इंटरनल एनर्जी के। फर्दर कहते हैं जो इंटरनल एनर्जी है 1 मोल ऑफ वाटर की 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, वो उसकी वैल्यू भी डिफरेंट आएगी एज़ कंपेरिजन टू 1 मोल ऑफ वाटर के, अगर उसका टेम्परेचर क्या कर दे, 10 केल्विन इंक्रीज कर दे अंडर सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज एज अ स्टेट फंक्शन। कहते हैं जो एब्सोलूट वैल्यू होती है इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस की, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ना ही कहते हैं ये पॉसिबल है कि हम एक्यूरेट वैल्यू या डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी की फाइंड आउट कर सकें, जैसे ट्रांजिशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, केमिकल एनर्जी। कहता है इन सभी एनर्जी की एक्यूरेट वैल्यू है हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जबकि कहता है ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आती है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कहता है जो चेंज आती है इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन में, उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, एज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एनर्जी ऑफ टू स्टेट करके क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज कहता है हमारे पास यू ए एंड यू बी, ये इंटरनल एनर्जीज है स्टेट की ए एंड बी स्टेट के अंदर। तो कहता हम जब डिफरेंस करेंगे दोनों स्टेट की इंटरनल एनर्जी का, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, वो किसके इक्वल होगी, यू बी माइनस यू ए के क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ पे जो यू बी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, कि जो बी स्टेट है उसकी कितनी इंटरनल एनर्जी है, एंड यू ए किसको रिप्रेजेंट करेगी कि ए स्टेट के अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी है। जब कहते हैं हम डिफरेंस लेते हैं दोनों इंटरनल एनर्जी का, उसको हम डेल्टा यू के साथ डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। कहते हैं ये डिपेंड नहीं करती पाथ के ऊपर कि किस रास्ते से हम ए स्टेट से बी स्टेट में पहुँचे हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। कहते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए जो चेंज आती है इंटरनल एनर्जी में, उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, एज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट एंड दैट ऑफ द रिएक्टेंट। कहते हैं ऐसे हम जो इंटरनल एनर्जी है केमिकल रिएक्शन की उसको फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगी, यू प्रोडक्ट माइनस यू रिएक्टेंट के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यू प्रोडक्ट को यू पी लिखेंगे, यू रिएक्टेंट को यू आर लिखते हैं। कहता है यहाँ पे जो यू पी है वो इंटरनल एनर्जी होती है प्रोडक्ट की, एंड जो यू आर है वो इंटरनल एनर्जी होती है रिएक्टेंट की, एंड डेल्टा यू यहाँ पे हमें क्या बताता है कि कितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रही है।
कहता अगर हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है प्रोडक्ट की उसकी वैल्यू लेस आए एज़ कंपेरिजन टू इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के, उस दौरान डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। दैट इज़ कहता है जो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू पी माइनस यू आर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी अगर हमारे पास प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू लेस हो एज़ कंपेरिजन टू रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी के। ऑन दी अदर हैंड कहता है अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी है प्रोडक्ट की उसकी वैल्यू ज़्यादा हो एज़ कंपेरिजन टू इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के, उस केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज़ डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जैसे हमें यहाँ पे शो करा है। अगर कहता है हमारे पास इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट की वैल्यू हाई हो एज़ कंपेरिजन टू इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के, उस दौरान डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दस कहता है जो इंटरनल एनर्जी है यू वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। दिस मीन्स कहता है जो डेल्टा यू है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि किस रास्ते से हम इनिशियल से फाइनल स्टेट में पहुँचे हैं। इन अदर वर्ड कहता क्या होगा, डेल्टा यू की वैल्यू सेम रहेगी अगर हम चेंज करें अबाउट डिफरेंटली, कहता अलग अलग तरीके से हम चेंज करते रहे उस दौरान डेल्टा यू की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। कहता जो हर एक सिस्टम है उसकी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, कहता वो एक्सचेंज हो सकेगी सराउंडिंग के साथ अलग अलग तरीके से। कहता हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मोड हैं एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, वो कौन से है, हीट एंड वर्क। दैट इज़ कहता फर्स्ट हमारे पास है हीट पासिस इनटू एंड आउट ऑफ द सिस्टम, कहता हमारे पास हीट सिस्टम के अंदर भी जा सकती है, सिस्टम से बाहर भी आ सकती है। दूसरा तरीका कौन सा है, अगर कहता सिस्टम के ऊपर वर्क डन करे या सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन करे, इन दोनों मेथड से जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। फर्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हीट को हम क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ एनर्जी इज़ एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। कहता अगर हमारे पास हीट की फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज हो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल कहता अगर हमारे पास क्या हो, जो सिस्टम है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर हो एज़ कंपैरिजन टू सराउंडिंग के, उस दौरान कहता है जो एनर्जी है वो क्या होगी, लूज़ होगी। उस दौरान जो सिस्टम है वो सराउंडिंग को अपनी एनर्जी लूज़ करेगा ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो किसके इक्वल आ जाए, सराउंडिंग के इक्वल आ जाए। कहता है ये जो प्रोसेस है उतने टाइम तक कंटिन्यू चलता रहता है जितने टाइम तक सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल नहीं हो जाएगा, उतना टाइम तक कहता है जो सिस्टम है अपनी हीट एनर्जी को क्या करता रहता है, सराउंडिंग को लूज़ करता रहेगा। और कहता है हमारे पास जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो लो हो एज़ कंपेरिजन टू सराउंडिंग के, उस दौरान जो सिस्टम है वो एनर्जी को क्या करता है, गेन करेगा। इन अदर वर्ड कहता है हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी का फ्लो है दैट इज़ हीट का फ्लो है वो कैसे होगा, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग हीट का क्या होता है, फ्लो होगा। कहता है उस दौरान हमारे पास क्या होगा, उतने टाइम तक हीट का फ्लो चलता रहेगा जितने टाइम तक दोनों का टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाता है। जैसे हमें यहाँ पे 5A फिगर में शो करा हुआ है। कहता है अगर हमारे पास सिस्टम ज़्यादा गर्म हो सराउंडिंग के कंपैरेटिवली, उस दौरान जो सिस्टम है वो अपनी हीट को क्या करेगा, सराउंडिंग को लूज़ कर देगा। उतने टाइम तक कहता है ये एनर्जी को लूज़ करता रहेगा जितने टाइम तक सराउंडिंग एंड सिस्टम दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैसे हमें फिगर 5B में शो करा हुआ है। अगर कहता है जो सिस्टम है वो कोल्डर हो सराउंडिंग के कंपैरेटिवली, उस दौरान जो सिस्टम है सराउंडिंग से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उतने टाइम तक वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा जितने टाइम तक सिस्टम एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। कहता है ये जो एक्सचेंज हुई है एनर्जी वो किस वजह से हुई है, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण एनर्जी में एक्सचेंज आया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कहता है हमने वाटर लिया है एट टेम्परेचर TA के ऊपर, एक कंटेनर में हमने पानी को फिल करा है जिसकी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी वॉल है, उसके आसपास थर्मल कंडक्टिविटी वॉल है। सपोज मान लो वो किसकी बनी है, कॉपर की बनी है। कहता है उसको हम बंद कर दे एक बड़े हीट रिजर्वियर के अंदर टेम्परेचर TB के ऊपर। कहता है यहाँ पे जो सिस्टम है वो क्या करेगा, रिजर्वियर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। कहता है ये जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस दौरान हम क्या करेंगे, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस मेजर कर लेंगे। दैट इज़ TB माइनस TA, उस दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। कहता है इस केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा U इज इक्वल टू Q के बराबर आ जाएगी। जब कहता कोई भी
भी वर्क डन नहीं होता है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, उस दौरान जो डेल्टा यू है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू के इक्वल आ जाएगी। ऑब्वियसली कहता है जो क्यू की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी जब हीट ट्रांसफ़र होती है सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ को। ऐसे कहता है क्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी जब हीट ट्रांसफ़र होती है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ को। ऐसे कहता है हम जो क्यू की वैल्यू है उसको मेयर कर लेंगे कि पॉजिटिव में आती है या नेगेटिव में आती है। नेक्स्ट इज़ वर्क डन। कहता है वर्क डन हमारे पास दूसरा तरीका है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का हीट के अलावा। कहता है जो वर्क डन है वो कब होगा, जब कहता है हम किसी भी पॉइंट के ऊपर फोर्स को अप्लाई करेंगे। फोर्स को अप्लाई करने से वो फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। उस दौरान क्या होता है, वर्क डन होता है। कहता है जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। जब हम फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। सपोज कहता है हमारे पास एफ फोर्स हमने अप्लाई करी है एंड डी एल डिस्प्लेसमेंट हुई है ऑब्जेक्ट में, तो वहाँ से हमारे पास जो वर्क डन है किसके इक्वल आ जाएगा, एफ इंटू डी एल के इक्वल आ जाएगा। कहता है दो टाइप के मेनली वर्क डन होते हैं जनरली, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल वर्क डन एंड मैकेनिकल वर्क डन। कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो इंपॉर्टेंट होता है उन सिस्टम में जिनमें जो रिएक्शन है वो किसके बीच में होती है, आयंस के बीच में रिएक्शन होती है, उस दौरान इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है। जबकि कहता है जो मैकेनिकल वर्क है वो कब होगा, जब हमारे पास जो सिस्टम है उसमें वॉल्यूम चेंज आए इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर के, तब हमारे पास क्या होगा, मैकेनिकल वर्क डन होगा। कहते हैं जो मैकेनिकल वर्क है वो इम्पॉर्टेंट होता है स्पेशली उन सिस्टम में जिसमें क्या होती है, गैस होती है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन भी बोल देते हैं। बिकॉज प्रेशर को अप्लाई करने से जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी गैसेस के केस में। कहता है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि इंटरनल एनर्जी में कैसे चेंज आएगी वर्क डन करने से। कहता है कंसिडर कर ले एक सिस्टम जिसमें क्या है, कुछ क्वान्टिटी ऑफ वाटर लिया है हमने थर्मस फ्लास्क में या फिर इंसुलेटेड बीकर के अंदर। कहता है उस दौरान उसमें कोई भी हीट है वो एक्सचेंज नहीं हो रही है सिस्टम एंड सराउंडिंग में थ्रू इट्स बाउंड्री। कहता है इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम बोलते हैं। कहता है जिस तरीके से जो स्टेट है ऐसे सिस्टम की वो चेंज हो उसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। बिकॉज उस दौरान कोई भी हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है सिस्टम एंड सराउंडिंग में। कहता है ऐसे सिस्टम में जो बाउंड्री वॉल है वो सिस्टम एंड सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक वॉल बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे फिगर 6 में एडियाबैटिक प्रोसेस शो करा है, दैट मीन्स यहाँ पे कहता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या लिया है, इंसुलेटेड बीकर लिया है। नेक्स्ट कहता है हम क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं कुछ वर्क डन करके। जब हम कहते हैं सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क डन करेंगे उस दौरान उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। लेट कहता है यहाँ पे क्या है, इनिशियल स्टेट है वो सिस्टम की ए है एंड उस दौरान उसका टेम्परेचर टी ए है। ऐसे कहता है जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, सपोज ए स्टेट के अंदर कितनी है, यू ए है। कहता है जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की उसको हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।